कल हमने कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर लिया था, जिसमें हमने क्या किया था, जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उसके नंबरिंग को याद करने के लिए ट्रिक बताया था। आज वही सेम चीज़ हम चार्ट के माध्यम से शॉर्ट में बता दे रहे हैं। उसके बाद लेक्चर को आगे स्टार्ट करेंगे। देखिए, कल हमने क्या पढ़ा था, ABCD ये क्या होते हैं, सबसे सिंपल अल्फ़ाबेट होते हैं जो स्टार्टिंग में आते हैं, जिनका नंबर लगभग सबको याद होता है कि A का नंबर जो होगा 1 होगा, B का नंबर जो होगा 2 होगा, C का जो नंबर होगा 3 होगा, D का नंबर जो होगा 4 होगा। ये लगभग सबको याद होता है। और दूसरा चीज़, जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनका टोटल नंबर होता है 26, और Z जो होता है सबसे लास्ट में आता है, तो उसके लिए क्या नंबर हो जाएगा, Z का नंबरिंग हो जाएगा 26। इतना आपको कल हमने बता दिया था, आज हमने इसको रिवाइज करा दिया। उसके बाद याद कराए थे हम आपको इजोटी ट्रिक के माध्यम से। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है EJOTY, इजोटी के माध्यम से हमने 4 अल्फ़ाबेट और याद कराया था। यहाँ पे E का नंबरिंग होता है 5 होता है, J का नंबरिंग होता है 10 होता है, O का नंबरिंग होता है 15 होता है, T का नंबरिंग होता है 20 होता है, और Y का नंबर होता है 25 होता है। देखिए, इजोटी और 5 के टेबल के माध्यम से हमने कल क्या याद किया था, इन लोगों का नंबरिंग याद किया था। E का नंबरिंग हो जाएगा 5, J का 10, O का 15, T का 20 और Y का 25। इस माध्यम से हमने क्या किया था, इजोटी का नंबरिंग याद किया था, E से लेके Y तक। ये आपका हमने याद किया था। इसके बाद हमने क्या देखा था कल, E और J के बीच में जो भी अल्फ़ाबेट 4 हैं उनको हमने याद किया था। हमने E और J के बीच में वाला यहाँ पे सामने लिख दिए हैं। F को हमने कैसे याद किया था, F को हमने ऐसे याद किया था, F ऐसे लिख दिए थे, और ये जो मिडिल वाला है इसको नीचे पॉइंट वाले से मिला दिए थे, तो F का नंबरिंग आपको 6 दिखने लग रहा था। उसके बाद G को हमने कैसे याद किया था, G को हम कुछ इस तरीके से लिख रहे थे, G को ऐसे लाके और यहाँ पे 7 बना दे रहे थे, जहाँ से आपको 7 नंबर दिखने लग रहा था। यानी G अल्फ़ाबेट को देख के ही आपको पता चल जाएगा G का नंबरिंग क्या होगा, 7 होगा। तो यहाँ पे G का नंबरिंग क्या हो गया, 7 हो गया। उसके बाद H के मामले में क्या किए थे, H में क्या किए थे, H ऐसे लिखे थे और ऊपर और नीचे दोनों को मिला दिए थे। H ऊपर और नीचे मिला देंगे तो आपको 8 दिखाई देगा, यानी H का नंबरिंग क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद I का हमने बताया था कि I में क्या करते हैं, कॉपी में हम लोग I ऐसे लिखते हैं, जो कि सेम एज इट इज़ 9 की तरह दिखता है, तो I का नंबरिंग क्या हो गया था, 9। इसके बाद हम देखेंगे J और O के बीच में जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं उनको कैसे हमने कल याद किया था। कल हमने याद किया था K, L, M, N का। कैसे याद किए थे, K का हमने क्या बताया था कि जो नंबर दिया है आगे वाला जो दिया है 1, ऐसे K को वैसे ही एज इट इज लिख लेना है, और ये जो बेंड टाइप में इसको सीधा कर लेना है, यानी K का नंबरिंग आपको 11 दिखाई देगा, यानी K का नंबर क्या हो जाएगा, 11। L का हमने याद किया था लबरा से, लॉ से हो जाएगा L और बराह से हो जाएगा 12, वहाँ से हमने L का नंबरिंग याद किया था। उसके बाद हमने याद किया था M का हमने याद किया था मिडिल से, टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं 26, उसका आधा करेंगे तो 13 होगा, यानी M का नंबरिंग क्या हो जाएगा, 13। उसके बाद N को हमने कैसे याद किया था, N को हमने क्या किया था, ऐसे N लिखा था और यहाँ से थोड़ा सा इसको नीचे ले जाएंगे, ऊपर से हल्का सा मिटा देंगे, तो ये आपको कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, 14 नंबर दिखाई दे रहा होगा, यानी N का नंबरिंग जो हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये सब हम प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बताएं, एक बार बस रिवाइज के तौर पे आपको बता रहे हैं। उसके बाद हमने ये देख लिया K, L, M, N का देख लिया। अब उसके बाद देखेंगे O से T के बीच में जितने अल्फ़ाबेट आते हैं उसको कैसे याद किए थे हम कल क्या किए थे हम, P, Q, R, S एक साइड में लिख दिए हैं, जो कि O से लेके T के बीच में आते हैं। तो P का नंबरिंग कैसे याद किए थे, P का नंबरिंग के लिए P, Q, R, S के लिए हमने सबके आगे 1 1 लिख दिया था, यहाँ भी लिख दे रहे हैं, सबके आगे 1 1 लिख दे रहे हैं। अब देखिए P के लिए कैसे करना है, P अल्फ़ाबेट को उल्टा कर देना है, जब उल्टा करेंगे तो P ऐसे बन जाएगा। यहाँ से आपको कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, 16 नंबर दिखाई दे रहा होगा, यानी P का नंबरिंग क्या हो जाएगा, 16। उसके बाद Q को हमने क्या किया था, 1 तो यहाँ पे लिखा ही है, Q को ऐसे इस तरीके से लिखे थे, कुछ यहाँ पे 7 लिख दिए थे, Q लग रहा है ये, यानी
क्यू का नंबरिंग हो जाएगा 17, 1 ये और 7 ये, क्यू का नंबरिंग क्या हो गया 17। उसके बाद फिर आर के लिए क्या किए थे हमने, आर ऐसे लिखे थे और नीचे वाले दोनों पॉइंट को आपस में मैच करा दिए थे। तो इससे आपको क्या दिखाई देगा, ये 8 बन जा रहा है और ये 1 है, यानी 18 हो जा रहा है। आर का नंबरिंग क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। उसके बाद एस को याद करने के लिए 1 तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है और यस को यहाँ पे ऐसे लिखे थे और ऊपर वाले पॉइंट को यस के मामले में मिला देंगे तो आपको यहाँ से 19 दिखाई देगा, यानी एस का नंबरिंग क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। इसके बाद 4 अल्फ़ाबेट और बच रहे हैं टी और वाई के बीच में। इसके बीच में कौन कौन से आते हैं, यू आता है, भी आता है, डब्ल्यू आता है और एक्स आता है। देखिए यू का नंबरिंग हमने किससे याद किया था, यू का नंबरिंग हमने अंडर ग्रेजुएट से याद किया था। जो अंडर ग्रेजुएट होता है, जो कि इंटर के बाद किया जाता है यूजी कोर्स, वो लगभग 21 वर्ष की उम्र में कंप्लीट हो जाता है। वहाँ से हमने याद किया था यू का नंबरिंग जो होता है 21 होता है। उसके बाद भी का हमने याद किया था, भी का जो हमने विक्ट्री वर्ड से याद किया था। विक्ट्री का मतलब होता है जीत। जब भी आदमी इलेक्शन हुआ या फिर कोई भी चीज़ हुआ तो वहाँ पे भी का सिंबल इस टाइप में बनाता है। इसका मतलब ये हुआ 2 उंगली है, 2 फिंगर है, तो 2 फिंगर 2 बार लेना है, यानी 22। वी का हमने विक्ट्री से याद किया था, विक्ट्री में वी का सिंबल दिखता है, वहाँ से आपको याद आएगा 2 बार यानी 22। उसके बाद हमने डब्ल्यू को कंपेयर किया था एम से। डब्ल्यू का याद करने के लिए हमने एम से कंपेयर किया था। एम का जस्ट उल्टा है तो एम का 13 है, इसमें 10 और ऐड कर देंगे तो डब्ल्यू का 23 हो जाएगा। डब्ल्यू का नंबरिंग 23 हो जाएगा। और एक्स का हमने याद करने के लिए जो डेंजर का सिंबल होता है उसके नीचे लिखा होता है 24 आवर, उससे याद किया था। वहाँ से एक्स का क्या हो जाएगा नंबरिंग 24। डेंजर का सिंबल कुछ इस टाइप में होता है, यहाँ पे इस टाइप का बना होता है और नीचे 24 आवर लिखा होता है। यहाँ से हमने x को लिया था, ये वाला x लिया था और x का नंबरिंग ये 24 हो गया। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब हमने पिछला जितना भी लेक्चर था उसको रिवाइज कर लिया, अब आगे का देखते हैं। इसके आगे आता है जो भी अल्फ़ाबेट है उसका पीछे से नंबर क्या होगा। जैसे मान लीजिए ए का तो आगे से नंबर 1 हो रहा है, लेकिन अगर पीछे से काउंट किया जाए जेड की तरफ से तो उसका नंबर क्या होगा। उसके लिए एक फार्मूला होता है, कोई भी अल्फ़ाबेट का नंबर निकालना हो तो उसको 27 से माइनस कर देंगे। इसका फार्मूला होगा 27 माइनस जो आगे से अल्फ़ाबेट का नंबर हो रहा है वो अल्फ़ाबेट का नंबर लिख देंगे। यहाँ पे उस अल्फ़ाबेट का क्या करेंगे हम लोग, नंबर लिख देंगे। अल्फ़ाबेट का क्या रहेगा यहाँ पे नंबर, जो भी माइनस करने पे आएगा वो पीछे से काउंट करने पे उतना नंबर हो जाएगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं डी का पीछे से एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लीजिए डी है आपके पास, उसका पीछे से नंबर अगर पूछा जाए तो क्या होगा। आगे से तो डी का पता है आपको 4 होता है, लेकिन पीछे से अगर निकालना है तो क्या करेंगे, डी का आगे से होता है 4, अब पीछे से निकालने के लिए क्या करेंगे 27 में से 4 माइनस करेंगे। डी का नंबर क्या है 4, तो यहाँ पे डी का पीछे से निकालने के लिए डी का अगर पीछे से नंबर देखा जाए नीचे से यानी जेड की तरफ से काउंट किया जाए तो क्या नंबर होगा 27 में से डी का नंबर कितना होता है 4 होता है, माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा नंबर यहाँ पे 23। ये क्या है, पीछे से काउंट करने के लिए एक फार्मूला है सिंपल है। 27 में से जो भी अल्फ़ाबेट है स्टार्टिंग से आ रहा है आगे से जो आ रहा है उसको उसके नंबर को माइनस कर देंगे। जैसे डी का स्टार्टिंग से 4 आ रहा था, उसी का पीछे से पूछा था नंबरिंग क्या होगा, तो उसके लिए हमने क्या किया कि 27 से माइनस कर दिए डी का नंबर को जो कि 4 है, तो आपका आ गया 23। इस टाइप में आप हर एक अल्फ़ाबेट का निकाल सकते हैं पीछे से नंबरिंग क्या होगा। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग में जो आता है अक्षरों के विपरीत क्रम को याद करने का जो है एक ट्रिक है, यहाँ पे हम बताते जा रहे हैं। सारे अक्षरों को हमने लिख लिया, जो भी अल्फ़ाबेट है उसको हमने लिख लिया है जिसका अपोजिट कौन सा होगा। जैसे ए का जेड है, बी का वाई है, सी का एक्स है, डी का डब्ल्यू है, ई का वी है, एफ का यू है, जी का टी है, एच का एस है, आई का आर है, जे का क्यू है, के का पी है, एल का ओ है, एम का एन है। देखिए ये सब चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये सब यूज होगा कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन जब हम करेंगे तो वहाँ पे इसका यूज रहेगा। इसको हम ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा रहे हैं जिससे आपको आसान हो जाए कि इसका कैसे अपोजिट याद करेंगे हम लोग। देखिए जैसे ए का तो जेड सबको पता है,
क्योंकि ए स्टार्टिंग में आता है, इसका अपोजिट पीछे से क्या आएगा, जेड आएगा, जेड भी पीछे से स्टार्टिंग में आएगा, यानी ए का अपोजिट जेड होगा। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बनाए हम, क्योंकि ये सबको याद होता है। इसके बाद आता है बी का वाई। ये भूल सकता है कि बी का अपोजिट क्या होगा, तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाया है बॉय। बॉय तो आपको पता ही होगा, बी फॉर बॉय, बॉय। आप कुछ इस तरह लिखेंगे, अपने कॉपी में भी चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। बी का क्या हो जाएगा, वाई। आपको दिख रहा होगा बी का क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ये बॉय के लिए एक ट्रिक हो गया। उसके बाद आता है सी का होता है एक्स होता है, इसको आप 6 होता है उससे भी याद कर सकते हैं। दूसरा एक सिर्फ आता है कोरेक्स, उससे भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा, सी का एक्स जो होता है 6 से भी याद कर सकते हैं, इसको लिख दे रहे हैं हम। सी का जो होता है आप 6 से भी याद कर सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए, सी का 6 से याद कर सकते हैं। या फिर एक होता है वर्ड कोरेक्स, CORAX, यहाँ से भी आप कोरेक्स का याद कर सकते हैं। जो भी दोनों वर्ड है अपोजिट वर्ड, उसको हमने ब्लैक से लिख दिया है ताकि क्लियरिटी हो जाए। तो यानी सी का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसको आप किससे याद कर लेंगे, 6 से याद कर सकते हैं या फिर कोरेक्स से याद कर सकते हैं। उसके बाद है डी का डब्लू। इसको कैसे याद करेंगे, डी का डब्लू जो याद करना है उसको दूध वाले से याद करना है, दूध वाला। यहाँ पे आप लिख सकते हैं दूध वाला। यहाँ से दूध का डी ले लेना है और वाला का डब्लू, यानी डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद ई का भी अभी हम छोड़ रहे हैं, इसके लिए एक अलग वर्ड बताएंगे, वहाँ से आपको याद कराएंगे। एफ का यू कैसे याद करना है, एफ का यू आप याद करेंगे, एक वर्ड होता है फ्यू, फ्यू से आपको याद हो जाएगा। एफ का क्या होगा, अपोजिट यू होगा, फ्यू हम लिख दे रहे हैं, इससे आप याद कर लेंगे फ्यू। एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। इसके बाद आ रहा है जी का टी। इसको आप याद कर सकते हैं जीटी रोड से, आपने जीटी रोड का नाम सुना होगा, जीटी रोड से आप इसको याद कर सकते हैं। जी का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। इसके बाद आ रहा है एच का यस। एच का एस कैसे याद करेंगे, इसका आप हाई स्कूल से याद कर सकते हैं या फिर हनी सिंह से याद कर सकते हैं, दोनों से आसान है। आप दोनों ट्रिक लिख लीजिएगा। एच का एस क्या हो जाएगा, हाई स्कूल से या तो याद कर लें या फिर हनी सिंह से याद कर लें, जो आपको आसान लगे वहाँ से आप याद कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं, आई का आर को कैसे याद करना है। आई का अपोजिट क्या होता है, आर। इसको याद करने के लिए आपको क्या करना है, एक वर्ड याद रखना है, इंडियन रेलवे, जो सबको पता होगा इंडियन रेलवे। तो इंडियन का आई ले लेंगे, रेलवे का आर ले लेंगे, यानी आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इंडियन रेलवे। इसके बाद आता है, हमने आई का आर याद कर लिया इंडियन रेलवे से। इसके बाद आता है जे का क्यू। जे का क्यू भी दो तरीके से याद किया जा सकता है। एक हो सकता है जयपुर क्वीन, वहाँ से जे से जयपुर, के क्यू से क्वीन, यहाँ से याद किया जा सकता है। या फिर एक जैकलीन नाम होता है, वहाँ से भी याद किया जा सकता है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं जयपुर क्वीन। या फिर आप जैकलीन भी लिख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, जयपुर क्वीन या फिर जैकलीन। ठीक है, दोनों से आप याद कर सकते हैं। जे का अपोजिट क्या होगा, क्यू होगा। ठीक है। इसके बाद के का पी कैसे याद करेंगे। के का पी याद करने के लिए आपको एक वर्ड याद करना है, काला पानी। काला पानी से आप लोग याद कर सकते हैं, के का पी होता है, काला पानी। काला के लेना है के और पानी के लेना है पी, यानी के का अपोजिट हो जाएगा पी, यानी के का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। इसको किससे याद करना है, काला पानी से। इसके बाद एल का ओ होता है, इसको आप एक वर्ड होता है लो, उससे याद कर सकते हैं, लो से याद कर सकते हैं। एम का एन याद करना है, तो इसको आप मैन के माध्यम से याद कर सकते हैं या फिर मन के माध्यम से याद कर सकते हैं। एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है, इसको आप मन के माध्यम से याद कर सकते हैं या फिर मैन के माध्यम से याद कर सकते हैं। म का क्या होता है, एम। नो का क्या होता है, एन। या फिर मैन के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं, MAN।
एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। एक वर्ड आपको बता रहे हैं जिससे और आपको क्लियरिटी हो जाएगी। एक वर्ड होता है LOVE, ये सबको पता होगा, LOVE। देखिए इसमें क्या है, जो पेयर बनाएंगे, दो वर्ड का पेयर बनाएंगे, एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे याद कराया था। एल का अपोजिट ओ, लो से भी याद कर सकते हैं, यहाँ से भी याद कर सकते हैं। और भी का अपोजिट क्या होता है, ई होता है, जो यहाँ पे हमने छोड़ा था, भी का अपोजिट ई होगा, या फिर हम बोल सकते हैं ई का अपोजिट भी होगा। उसको आप यहाँ से याद कर सकते हैं, लव वर्ड से याद कर सकते हैं। इसके बाद एक और वर्ड होता है शर्ट, जी। शर्ट जो होता है, शर्ट, उसमें जी लगा देना है आगे, तो यहीं पे लिख दे रहे हैं SHIRT, और इसमें बस जी लगा देना है। शर्ट है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जी लगा देंगे आगे। इसमें भी दो का पेयर कर लेंगे। देखिए एस का क्या होता है, एच होता है, जो हमने यहाँ पे बताया था, एस का एच, ये हमने बताया है। इसको हमने हनी सिंह और हाई स्कूल से भी याद कराया है। इसके बाद आई का आर होता है, यहाँ से पेयरिंग करेंगे तो आई का आर होगा, जो कि हमने यहाँ बताया है इंडियन रेलवे से। इसके बाद टी का जी होगा, इसका हमने बताया था GT रोड से। देखिए टी का जी होगा, ये हमने GT रोड से बताया था। इस तरह से जो भी अल्फ़ाबेट का विपरीत क्रम है, यानी अपोजिट क्रम है, वो आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगा। ये जो था अभी तक जितना हमने पढ़ा, एक प्रीवियस लेक्चर था और एक ये लेक्चर था, दोनों में क्या हुआ कि 2 लेक्चर हमने पढ़ा, तो ये बेसिक चीज़ था, जो भी कोडिंग डिकोडिंग है इसका बेसिक चीज़ था। अगर अगले लेक्चर में क्या करेंगे हम लोग, जो भी क्वेश्चन है इसी बेसिक स्ट्रक्चर पे, जितना भी हमने ट्रिक बनाया है, जितना भी नंबरिंग है, आपको नंबरिंग और अपोजिट अल्फ़ाबेट ज़रूर याद होना चाहिए। अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम क्वेश्चन कराएंगे, वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी जितना हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया और सेकेंड लेक्चर में पढ़ाया है, दोनों की ज़रूरत पड़ेगी कि आप लोग उसको क्या करें, रिवाइज कर लें और एकदम तैयार होना चाहिए। अल्फ़ाबेट देखते आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, नंबर आना चाहिए, सोचना ना पड़े, ये आपके प्रैक्टिस से आ जाएगा। क्वेश्चन हम अगले वीडियो से पढ़ाएंगे। धन्यवाद।